बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले बच्चों ने कुछ क्वेश्चन व्हाट्सएप पे सेंड किया था, तो सबसे पहले मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं और उसके बाद हम फिर सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चे ने जो क्वेश्चन भेजा था वो क्वेश्चन क्या है। आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एग्जाम्पल 10.1। आप लोग अपने एनसीईआरटी को ओपन कीजिए और देखिए आपके एनसीईआरटी के हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स के चैप्टर में एग्जाम्पल 10.1 का एग्जाम्पल को मैं यहां पे सॉल्व करने जा रहा हूं, आप देखेंगे। तो एग्जाम्पल कहता क्या है? एग्जाम्पल कहता है कि मेरे पास ये पेंटेन है C5H12। इससे इन्होंने एक हाइड्रोजन को हटाया है और यहां पे लगाया है C5H11 और Br। पूछ रहा है कि इसमें जो आइसोमर है वो कितने पॉसिबल है और वो कौन कौन से आइसोमर है, वो कौन कौन से आइसोमर है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसके आइसोमर जानने से पहले आप इसके आइसोमर जानें। जब तक आप इसके आइसोमर नहीं समझेंगे तब तक आप इसका आइसोमर नहीं समझेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, ब्रोमीन तो मैं बाद में लगा दूंगा, फिलहाल मैं ब्रोमीन को यहां से हटा देता हूं। तो ये हो गया, अगर पेंटेन, अगर ये है पेंटेन तो ये होगा क्या? पेंटाइल। ये क्या होगा? पेंटाइल। और जहां जहां ग्रुप लगेगा वहां वहां Br लगा देंगे। क्वेश्चन में Br है तो Br लगा देंगे। क्वेश्चन में Cl देगा तो वहां पर Cl लगा देंगे। क्वेश्चन में I देगा, आयोडीन देगा तो I लगा देंगे। फ्लोरीन देगा तो F लगा देंगे। डिपेंड करता है कि क्या लगाना है। तो आपके क्वेश्चन में यहाँ पे ब्रोमीन लगा रखा है। क्या लगा रखा है? ब्रोमीन। तो इसके आइसोमर जानने से पहले, यानी पेंटाइल के आइसोमर जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि पेंटेन के आइसोमर कितने होंगे। अगर हमको पेंटेन के आइसोमर अगर पता चल जाएगा तो हम आराम से पेंटाइल का आइसोमर पता कर लेंगे। छोटा सा प्रॉब्लम है और ये बच्चे को बहुत ही परेशान करता है, इसलिए आज के बाद आप लोग को इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले मैं पेंटेन का यहां पर ओपन चेन बनाता हूं। तो पेंटेन का जो ओपन चेन होगा वो होगा CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3। इसी को हम लोगों ने ऐसे लिखा है C5H12। 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया। आप हाइड्रोजन गिन लो, 3 और 3 6, 6 2 8 2 10 और 2 12, मतलब 12 हाइड्रोजन हो गया। क्लियर? तो एक तो हम पेंटेन को ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? आप देखिए, ये हमने 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री की हमने बात की थी कि ये 1 डिग्री कार्बन होगा। क्यों 1 डिग्री होगा? क्योंकि ये सिर्फ 1 कार्बन से अटैच है। ये जो कार्बन होगा ये 2 डिग्री कार्बन होगा। ये जो कार्बन होगा ये भी 2 डिग्री कार्बन होगा। ये जो कार्बन होगा ये भी 2 डिग्री कार्बन होगा। और ये जो कार्बन होगा ये 1 डिग्री कार्बन होगा। अब देखो, आप ये दोनों एक टाइप का हुआ, ये दोनों एक टाइप का हुआ और ये अकेला है। यानी इसमें कितने टाइप के आइसोमर है? पेंटेन की बात कर रहा हूं, पेंटाइल की बात नहीं कर रहा हूं, पेंटेन की बात कर रहा हूं, C5H12 की बात कर रहा हूं। इसमें 5 कार्बन है। इसमें कितने टाइप के कार्बन है? 3 टाइप के कार्बन है और ये 5 कार्बन से बना हुआ है, माने पेंटेन है। तो पेंटेन में कितने आइसोमर? 3 आइसोमर। एक तो ये खुद है, दूसरा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3, CH2, CH पे CH3 और एक CH3, यानी हमने एक बना दिया इस पर। ये तो खुद एक है, एक हमने इस पर बना दिया। और तीसरा जो होगा आपका, ये तीसरा आपका ये होगा CH3, CH3, CH3 और CH3। यानी आपके कितने टाइप के आइसोमर दिखे हैं पेंटेन में? 3 टाइप की। लेकिन ये तो पूछ नहीं रहा है, पेंटेन का तो पूछ नहीं रहा है, पूछ रहा है C5H11 में कितने आइसोमर हैं। C5H11 में कितने आइसोमर। और जहां जहां आइसोमर होगा वहां वहां अल्काइल पर क्या लगाना है? ब्रोमीन लगाना है, जो आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल कहता है। तो इसमें 3 आइसोमर। आज जब बात करेंगे पेंटाइल का तो इसमें कितने आइसोमर? 8 आइसोमर होगा। कितने आइसोमर होगा? 8 आइसोमर। कितने आइसोमर? 8 आइसोमर। देखो आप
सबसे पहले हम लोग इस बेसिस से बनाएंगे, फिर इस बेसिस से बनाएंगे और फिर इस बेसिस पे बनाएंगे। अगर मैं इस बेसिस पर देखूं, क्योंकि पेंटाइल तो पेंटेन से ही बना हुआ है ना, इसका मतलब इससे भी बनेगा पेंटाइल, इससे भी बनेगा पेंटाइल और इससे भी बनेगा पेंटाइल, लेकिन अलग अलग प्रकार के बनेगा। आप देखो यहाँ पे कितने टाइप के हैं कार्बन, 3 टाइप के कार्बन है। तो एक हाइड्रोजन यहां से निकल सकता है, एक हाइड्रोजन यहां से निकल सकता है और एक हाइड्रोजन यहां से निकल सकता है। तो मैं बना देता हूं आपको यहाँ पर। पहला हाइड्रोजन जो निकलेगा वो कहां से, यहां से। तो जब यहां से निकलेगा तो 1 2 3 4 5, एक हाइड्रोजन जहां से निकला, यानी 3 टाइप के कार्बन इसमें है पहला वाला में। एक टाइप का ये हो गया, दूसरा टाइप का ये हो गया और तीसरा ये हो गया। हमने इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, पेंटेन था तो पेंटाइल बन जाएगा ना। सब में तो 5 ही कार्बन है ना। तो पेंटेन में 3 आइसोमर था, अब 3 आइसोमर से देखिए कितना बनाते हैं, जितना बनेगा वही पेंटाइल का आइसोमर होगा। किसका होगा, पेंटाइल का आइसोमर होगा। एक यहां से गया तो यहां पर लगा देंगे ब्रोमीन, चलिए पहला आइसोमर हुआ। दूसरा हम यहां से निकाल सकते हैं हाइड्रोजन, यहां से निकालेंगे तो CH3 CH2 CH2 CH पर Br और CH3, ये दूसरा हो गया। अगर मैं तीसरा की बात करूं तो एक यहां से निकाल सकता हूं, तो CH3 CH2 CH Br CH2 CH3, देख लो आप। यानी इससे आपको कितना आइसोमर मिला, 3 आइसोमर। और जहां जहां हमने हाइड्रोजन लगाया है वहां वहां हमने क्या लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया। तो आपका C5H11 और Br है ना, तो पेंटाइल ब्रोमाइड है, पेंटाइल ब्रोमाइड है। पेंटाइल ब्रोमाइड में से कितना अभी बना, 3 बना। चलिए अब बात करते हैं, इस पे आते हैं। अगर आप इस पे देखो तो ये कितना डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है। ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है और ये 3 डिग्री कार्बन है। हमने बता दिया पहले वाले वीडियो में कि 1 डिग्री कार्बन वो कार्बन होता है जो 1 कार्बन से अटैच होता है, 2 डिग्री कार्बन वो कार्बन होता है जो 2 कार्बन से अटैच होता है, 3 डिग्री कार्बन वो कार्बन होता है जो 3 कार्बन से अटैच होता है, और 4 डिग्री कार्बन वो कार्बन होता है तो जो 4 कार्बन से क्या होता है, अटैच होता है। तो अब यहां पर देख लो, यहां पर आप देखो कि ये जो कार्बन है ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये जिससे जुड़ा हुआ है ये 3 डिग्री है और ये जिससे जुड़ा हुआ है ये भी 3 डिग्री है। इसका मतलब ये दोनों कितना टाइप का, एक टाइप का होगा। अब ये भी CH3 ही है, ये भी 1 डिग्री ही है, लेकिन एक टाइप का नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 2 डिग्री है, इसलिए अलग है। तो एक टाइप ये हो गया, दूसरा टाइप ये, तीसरा टाइप ये और चौथा टाइप ये। यानी इसमें कितने आइसोमर बनेंगे, 4 आइसोमर बनेंगे। किसका, पेंटाइल का। ठीक है ना। तो एक हाइड्रोजन यहां से निकाल सकते हैं, एक हाइड्रोजन यहां से निकाल सकते हैं, एक हाइड्रोजन यहां से निकाल सकते हैं और एक हाइड्रोजन यहां से निकाल सकते हैं। चलिए फटाफट इसका निकालते हैं। तो पहला हाइड्रोजन हम यहां से निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा आपका। और जहां से हाइड्रोजन निकालेंगे वहां पे क्या करेंगे, ब्रोमीन लगा देंगे। एक CH3 हो गया, CH3 हो गया, ये CH3, फिर देंगे CH2, फिर देंगे CH, फिर CH पे CH3 होगा, फिर CH2 होगा और फिर यहाँ पे Br होगा। पहला हो गया। दूसरा की अगर मैं बात करूं तो दूसरा यहां से निकल सकता है, क्योंकि एक टैप तो हो गया, दूसरा टैप यहां से निकलेगा। तो CH3 CH2, एक यहां से निकाल दूंगा, यहां Br लगा देंगे, नीचे CH3 बनेगा और आगे भी क्या होगा, CH3 होगा। एक ये बन गया। इसके बाद मैं इसको इरेज कर देता हूं। एक जो बनेगा वो इस पर बन सकता है, इसको मैं हटा देता हूं, इसको भी हटा देता हूं। एक जो है आपका इस पर बनेगा, इस पर तो मैंने बना लिया, इस पर भी मैंने बना लिया। एक हाइड्रोजन यहां से निकालेंगे तो तीसरा, मानिए इसका तीसरा, इसका 1 2 बना लिए, तीसरा यहां से निकाल देंगे तो CH3 CH, CH पर Br, क्योंकि यहां से हमने निकाला हाइड्रोजन तो Br तो लगाएंगे। यहां पर CH, यहां पर CH3 और फिर यहां पर क्या होगा, CH3 हो गया। और चौथा कहां से बनेगा, चौथा यहां से बनेगा। तो बना लो चौथा यहां से, यहां हो जाएगा Br CH2 CH2 और फिर यहां हो जाएगा CH CH3 और CH3। देख लो आप, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, सब में 5 कार्बन होगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5, लेकिन सब में से एक एक हाइड्रोजन क्या हुआ है, निकाला हुआ है। यानी पहला वाला जो टाइप था पेंटेन का, उसमें 3 आइसोमर बना अल्काइल का। दूसरा वाला जो था उसमें, दूसरा वाला जो पेंटेन का था उसे कितना बना, 4। तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। 7 किसका बना, पेंटाइल का बना। पेंटेन का कितना था, 3। पेंटेन का 3 था, पहले वाला से 3 को बना, किसका, पेंटाइल का। उसके बाद पेंटेन का जो दूसरा था उसे 4 को बना, किसका, पेंटाइल का। तो 4 को और 3 को 7 को हो गया। और इसको आप लोग नोट कर लेंगे फटाफट, या वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। और तीसरा वाला जो टाइप्स था, तीसरा वाला क्या था, पेंटेन। तीसरा वाला जो पेंटेन था वो ये था। तीसरा वाला जो पेंटेन था वो ये था ना। आप इसमें देखो आप, इसमें देखो आप, ये भी 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन और ये भी 1 डिग्री कार्बन। तो टोटल इसमें टोटल क्या है, 1 डिग्री कार्बन है। और 4 डिग्री कार्बन पे तो हाइड्रोजन होता ही नहीं है, तो यहां से तो हाइड्रोजन निकल ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन ही नहीं है। तो ऑप्शन सिर्फ यही है। और ये सब के सब क्या है, एक टाइप के हैं, एक ही टाइप के हैं। क्यों, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, और ये जिससे जुड़ा हुआ है ये है 4 डिग्री। इसका मतलब सब के सब क्या है, एक ही टाइप के हैं। तो किसी एक से हाइड्रोजन क्या कर देंगे, हम निकाल देंगे। ये था क्या, ये था पेंटेन का तीसरा, पेंटेन का तीसरा। तो इससे क्या बनेगा, एक बनेगा। क्या बनेगा, एक। कि कहीं एक से क्या कर सकते हैं, हम हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। तो ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3 और CH2 और Br। तो पेंटेन का जो पहला था आइसोमर उससे हमने 3 बनाया। पेंटेन का जो दूसरा था उससे 4 बनाया, 4 बना। माने पेंटेन का जो पहला था उससे पेंटाइल का 3 बना, पेंटेन का जो दूसरा था उससे पेंटाइल का 4 बना। तो 3 और 4 कितना हो गया, 7 हो गया। और पेंटेन का जो तीसरा था उससे पेंटाइल का 1 बना। तो 3 को पहले वाला से बना, 4 को दूसरा वाला से बना और 1 को तीसरा वाला से बना। तो 4 3 7 और 1 8। और जहां जहां से हमने हाइड्रोजन निकाला है वहां पे क्या लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया है। क्लियर है। तो 8 आइसोमर, इसका मतलब ये हुआ कि C5H11 और C5H11 और Br में टोटल कितने आइसोमर होंगे, 8 आइसोमर होंगे। कितने आइसोमर होंगे, 8 आइसोमर होंगे। ठीक है ना। और इसका नाम लिखा और इसका नोमेनक्लेचर करना हमने सिखा दिया है। आप इसका नोमेनक्लेचर 8 का कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे। ठीक है, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों ने कुछ और क्वेश्चन किया है, और जो क्वेश्चन है वो है आपका इंटेक्स क्वेश्चन 10.1। इंटेक्स क्वेश्चन 10.1 का है, जिसका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, इंटेक्स क्वेश्चन है पॉइंट नंबर 10.1। 10.1 का तीसरा क्वेश्चन है, कहता है 4 टर्सरी ब्यूटाइल 3 आइडो हेप्टेन। ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल का है ना, और 3 पे आइडो का रहा है। और टोटल कार्बन कितना है, हेप्टेन। तो हेप्टेन का मतलब क्या, 7 कार्बन। तो पहले आप 7 कार्बन दे दो, 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। क्या कहता है, 3 पर आइडो है। तो 1 2 3 पर आप लगा दो आइडो। आप इधर से भी 3 पर आइडो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप इधर से भी 3 पर आइडो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या आप इधर से भी 3 पर आइडो लगा दो। ठीक है, इसका कहता है 4 पे। तो 1 2, अगर आपने इधर से लगाया आइडो तो आप गिनती इधर से ही करेंगे। तो 1 2 3 4। तो 4 पे लगाएंगे क्या, टर्सरी ब्यूटाइल। तो टर्सरी ब्यूटाइल ये होता है, ध्यान रखिएगा, टर्सरी ब्यूटाइल ये होता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं टर्सरी ब्यूटाइल कहते हैं। आप देख लो, अब इसका अगर आप लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करो तो आपका ये लंबा चेन ये होगा। नंबरिंग करो आप, तो नंबरिंग रूल कहता है कि जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक आएगा उधर से क्या होगा, नंबरिंग होगा, सही होगा। तो 1 2 3 4 इधर
ये इधर से भी 4 पे आ रहा है, 1 2 3 4, ये इधर से भी 4 पे आ रहा है। लेकिन जब आइडो की बात करोगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7, इधर से आइडो 3 पे आ रहा है और इधर से आइडो कितना पे आ रहा है, 4 पे, 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, इसलिए ये वाला नंबरिंग क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो अब नाम लिखेंगे ना, तो जो नाम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे इसको, तो 4 टर्सरी ब्यूटाइल 1 2 3 4 ब्यूटाइल, और 3 पर क्या है, आइडो है, तो लिखेंगे 3 आइडो, 3 आइडो, और टोटल कार्बन कितना है, 7 है, तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, ये इसका स्ट्रक्चर है, आप लोग नोट करें फटाफट। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक और बच्चों ने एक और इसी का एक और क्वेश्चन बोला है, एक लास्ट है इसका 5 नंबर, 1 ब्रोमो, 5 नंबर है ये, 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल और 2 मिथाइल बेंजीन, 2 मिथाइल बेंजीन। तो सबसे पहला यहां क्या, ये बेंजीन, यहां बनाओ बेंजीन, यहां पे आप बनाओ बेंजीन, हमने बना दिया बेंजीन। 1 पे ब्रोमो है तो आप 1 पे ब्रोमो लगा दो, 4 पे 2 पे मिथाइल है तो आप 2 पे मिथाइल लगा दो, आप 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल है तो CH3 ये आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया। ठीक है ना, इसको ये आपका ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है बच्चों, तो आपका क्वेश्चन यहां पे होता है खत्म। तो जो भी बच्चे ने क्वेश्चन किया था मैंने यहां पे बता दिया आपको। अब चलते हैं सिलेबस में। तो हमने पिछले क्लास में जो बात की थी वो हमने बात की थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है उसको मैंने बता दिया था कि न्यूक्लियोफिलिक पॉजिटिव चार्ज लविंग होता है, जो पॉजिटिव को लव करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक कहते हैं। माने न्यूक्लियोफिलिक का मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग, इसका मतलब कि न्यूक्लियोफिलिक पर कैसा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा, तब वो क्या करेगा, पॉजिटिव से लविंग करेगा। ठीक है ना, तो उसी में एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको हम लोग को समझना है। अच्छा पॉइंट ये है, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम का कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है। समझो बच्चों बहुत ही ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है, वैसा न्यूक्लियोफिलिक जिसके दोनों एटम क्या कर सकता है, न्यूक्लियोफिलिक की तरह एक्ट कर सकता है। वैसा न्यूक्लियोफिलिक जिसके दोनों एटम एक्ट कर सकता है, किस तरह, न्यूक्लियोफिलिक की तरह, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफिलिक। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आपका साइनाइड और ये है आपका नाइट्रो। देखो आप, ये जो आपको दो दिख रहा है ग्रुप, ये साइनाइड है और ये नाइट्रो है। साइनाइड में कार्बन भी एक्ट कर सकता है न्यूक्लियोफिलिक की तरह, और नाइट्रोजन भी एक्ट कर सकता है न्यूक्लियोफिलिक की तरह। इसमें दोनों एक्ट कर सकता है न्यूक्लियोफिलिक की तरह, इसलिए इसका नाम क्या बना, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफिलिक। तो वैसा न्यूक्लियोफिलिक जिसके दोनों एटम क्या कर सकता है, एक्ट कर सकता है, किस तरह, न्यूक्लियोफिलिक की तरह, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफिलिक। क्लियर हो बच्चों। और यहां पर देख लो, इसके नाइट्रोजन भी एक्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक की तरह, और ऑक्सीजन भी एक्ट करेंगे किस तरह, न्यूक्लियोफिलिक की तरह, इसलिए ये भी क्या है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफिलिक है। तो बच्चों सिंपल सा आंसर है कि अगर कोई आपसे पूछता है कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है, तो आप बोलोगे कि वो न्यूक्लियोफिलिक जिसके दोनों एटम एक्ट कर सकता है, किस तरह, न्यूक्लियोफिलिक की तरह, तो उसे हम क्या कहेंगे,
एम्बिडेंट न्यूक्लियोफिलिक कहते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, आप एनसीईआरटी को पढ़िए, ठीक है ना। इसके ये 2 एग्जाम्पल हुआ। अब मैं इस पर कुछ आपको रिएक्शन करवा के दिखा देता हूं। तो पहला है जो आपका एग्जाम्पल ही है, आपका बुक ही ने आपका बुक ही एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है ना। तो मैं आपके बुक का ही एग्जाम्पल जो है बता देता हूं। एग्जाम्पल 10.5 है, एग्जाम्पल जो है वो 10.5 है, आप उसको देखेंगे। 10.5 जो एग्जाम्पल है ये क्या कहता है, ये है अल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को हमने रिएक्शन करवाया KCN के साथ, KCN के साथ। तो जब ये KCN के साथ रिएक्शन करता है तो ये आपको बना के देता है RCN। लेकिन यही अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जब होता है AgCN के साथ तो ये आपको बना के देता है RNC। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये अल्काइल हैलाइड जब रिएक्शन करता है KCN के साथ तो ये आपको बना के देता है अल्काइल साइनाइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, CN को साइनाइड, इसको हम लोग साइनाइड बोलते हैं। और यही अल्काइल हैलाइड जब रिएक्शन करता है AgCN के साथ तो ये आपको बना के देता है अल्काइल आइसोसाइनाइड। इसको हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड, ठीक है बच्चों। CN को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनाइड बोलते हैं, और NC को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड बोलते हैं। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन घूमता होगा कि सर जब RX रिएक्शन करता है KCN के साथ तो ये बना के देता है अल्काइल साइनाइड, लेकिन वहीं पर जब ये अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करता है AgCN के साथ तो ये बना के देता है अल्काइल आइसोसाइनाइड। ऐसा क्यों सर, CN तो यहां भी है, CN तो यहां भी है, फर्क सिर्फ K का और Ag का है। तो यहां पे क्यों आइसोसाइनाइड बन रहा है और वहां पे क्यों साइनाइड बन रहा है। तो सबसे पहले बच्चों में आप लोग को एक चीज क्लियर कर देना चाहूंगा कि ये जो बना रहा है बॉन्ड, ये बना रहा है कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड। ये जो बना रहा है ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। और ये KCN जो बना रहा है ये कैसा बॉन्ड बना रहा है, ये बना रहा है आपका आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। अब देखो आप, जब ये अल्काइल हैलाइड जब ये RX रिएक्शन करता है AgCN के साथ तो ये बना देता है क्या, NC माने आइसोसाइनाइड। साइनाइड नहीं बनाता, क्यों नहीं बनाता, क्योंकि ये कोवैलेंट बॉन्ड है। ये जो Ag आपको दिख रहा है ये Ag कार्बन के साथ क्या कर लिया है, बॉन्डिंग कर लिया है। क्या कर लिया है, बॉन्डिंग कर लिया है। तो बॉन्डिंग जो कर लिया कार्बन Ag के साथ, तो अब तो कार्बन फ्री तो है नहीं, क्योंकि कार्बन अब कहां बिजी हो गया है Ag के साथ। तो अब साइनाइड में जो कार्बन था वो तो फ्री नहीं है। क्यों फ्री नहीं है, क्योंकि ये कोवैलेंट बॉन्ड बना चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइनाइड का C तो बिजी है, तो यहां पर बच गया नाइट्रोजन। इसका मतलब कि यहां पर जो अटैक करेगा न्यूक्लियोफिलिक की तरह वो कौन करेगा, नाइट्रोजन करेगा। इसलिए ये अल्काइल हैलाइड जब रिएक्शन करता है AgCN के साथ तो RCN नहीं RNC बना देता है। क्या बना देता है, NC बना देता है। कारण क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्बन जो है वो इसके साथ क्या बना चुका है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर फ्री कौन था, नाइट्रोजन था, इसलिए नाइट्रोजन क्या कर दिया, R पर न्यूक्लियोफिलिक की तरह अटैक किया और क्या बना दिया, अल्काइल आइसोसाइनाइड बना दिया। ठीक है ना। चलिए, लेकिन सर ये बात बताइए कि यहां पर अल्काइल साइनाइड कैसे बन गया, यहां पर साइनाइड कैसे बन गया। तो बच्चों कारण है कि यहां पर क्या बन रहा है, आयोनिक बॉन्ड बन रहा है। तो K प्लस और Cn माइनस, K प्लस और Cn माइनस। ठीक है ना। अब देखो अब यहां पे ये है तो K प्लस तो यहां से निकल जाएगा, बच गया Cn। तो Cn में कार्बन भी अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफिलिक की तरह और नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफिलिक की तरह। ठीक है। लेकिन अब आप कहोगे सर कि अगर दोनों कर सकता है तो कार्बन ही क्यों किया, नाइट्रोजन क्यों नहीं किया। आप बताओ, ये R क्या है, अल्काइल है ना, R क्या है, अल्काइल है। इसका मतलब यहां पे कार्बन है। अगर यहां पे कार्बन अटैक करता है
अगर यहाँ पे कार्बन न्यूक्लियोफिलिक की तरह एक्ट करता है तो यहाँ पर CN बनेगा। इसका मतलब कि अल्काइल का कार्बन, यहाँ पर साइनाइड का कार्बन, यहाँ पर अल्काइल का कार्बन, यहाँ पे साइनाइड का कार्बन, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा ना। लेकिन अगर यहाँ पे नाइट्रोजन न्यूक्लियोफिलिक की तरह अटैक करता है, अगर यहाँ पे नाइट्रोजन न्यूक्लियोफिलिक की तरह अटैक करता है तो क्या होगा? तो होगा ये कि यहाँ पे तो अल्काइल है, अल्काइल का मतलब ये कार्बन है, और कार्बन और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो किसका बन जाएगा? नाइट्रोजन का। तो यहाँ पे हो जाएगा C नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा? कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर यहाँ पे कार्बन करता है न्यूक्लियोफिलिक की तरह अटैक तो CC बॉन्ड बनेगा, अगर नाइट्रोजन करता है तो CN बॉन्ड बनेगा, और CN बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कौन होगा? C बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? CC बॉन्ड। इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक की तरह नाइट्रोजन नहीं, कौन करेगा? कार्बन करेगा। कार्बन करेगा तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, और नाइट्रोजन करता तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनता। कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा। इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक की तरह नाइट्रोजन नहीं, कौन काम कर रहा है? कार्बन काम कर रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या बनता है? साइनाइड बनता है। क्लियर है ना? तो यहाँ पर अगर कोई आपसे पूछता है कि अल्काइल हैलाइड जब KCN से रिएक्शन करता है तो साइनाइड क्यों बनाता है, तो आप उसको समझाना कि देखो भाई यहाँ पर साइनाइड में कार्बन भी एक्ट कर सकता है, नाइट्रोजन भी एक्ट कर सकता है, लेकिन नाइट्रोजन इसलिए नहीं करता है क्योंकि कार्बन करेगा तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाएगा, और नाइट्रोजन करेगा तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बना देगा, और कार्बन कार्बन बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्ग देन किससे? कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड से। क्लियर है ना? कोई अगर पूछता है कि अल्काइल हैलाइड जो है वो AgCN से जब रिएक्शन करता है तो आइसोसाइनाइड क्यों बनाता है, तो बोलना देखो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड है, कार्बन पहले से ही कोवैलेंट बॉन्ड बना रखा है किसके साथ? Ag के साथ। तो फ्री कौन है? नाइट्रोजन है। इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक की तरह कौन काम किया? नाइट्रोजन काम किया। इसलिए यहाँ पर क्या बन गया? आइसोसाइनाइड बन गया। क्लियर है बच्चों? तो पिछले वाले वीडियो में जो हमने पिछले वाले क्लास में जो बच्चों ने कुछ क्वेश्चन किया था मैंने उसको सॉल्व कर दिया, और ये अगला टॉपिक आपका एम्बिडेंट न्यूक्लियोफिलिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके 12th बोर्ड के लिए है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगले वाले वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिलेबस में ही रहेंगे और उसमें और बहुत ही बेहतर रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।